मेरे अजीज़ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये वीडियो बहुत अहम होने के लिए जा रही है आज। सिर्फ मैं आपको वीडियो देखें आप इसलिए इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, वाकई ये जिम्मेदारी है आपकी और ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ। बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है भाई, चोरी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये काम करने लगे बंदा तो कितना बताया, लाख कितने लाख 20 महीने में, साल में कितने, साल में 10 लाख लगभग। साल में 10-20 लाख बता रहे थे 10-20 लाख रुपए साल में 20 लाख इकट्ठे रुपए कर बता रहे रहे हैं ये थे। लोग। 20 लाख रुपए का फ्रॉड साल में कम से कम। और कितने प्यार से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक फोन लेने की जरूरत है हाथ में। बस एक फोन ले लो और दाढ़ी रखा लो चेहरे पे, टोपी लगा लो ऊंची करके। टोपी लगा लो, दाढ़ी रख लो अच्छे करके, अल्हम्दुलिल्लाह सीख लो बोलना, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और अल्लाह जजा दे, अल्लाह जजाए खैर दे, अल्लाह हमारी अल्लाह की रजा के लिए हमारी लाज रख लो मारूफ भाई। बिल्कुल इस तरह से वाकई हैरत हो गई मुझे भी सोच करके। एक ऐसा वाकया हमारे साथ में पेश आया है और हमें जब हमें मालूम हुआ तो हमें अफसोस इस चीज़ का हुआ कि हमें तो मालूम हो गया इस चीज़ के बारे में, लेकिन जिन लोगों के साथ में ये फ्रॉड कर रहे हैं, जिन लोगों से ज़कात के नाम पर जिस पैसा ये इस तरह से, सोचने की बात है, झूठी मस्जिद बना रखी है, झूठा मदरसा बना रखा है, झूठे इमाम सब बिछा रखी है, इमाम भी बैठा रखा है। सारे 50-60 लोग हैं। एक गांव के लगभग 50-60 लोग हैं जिन लोगों ने 2013 में मस्जिद बनाकर तामीर कर ली है। उसके नाम पर आज भी चंदा जारी है कि इसमें समर लगवा दो, इसमें पंखा लगवा दो, इसमें ये करवा दो। और हैरत की बात ये देखें, अपनी बेटी को बैठा रहे हैं, अपनी बेटी को बैठा रहे हैं, उसके ऊपर उसके हल्दी और उपटन लगा रहे हैं, औरतें भी बैठा रखी हैं, बाकायदा वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं, बारात आने वाली है, एक पतीला, बस एक पतीले का एक देग का इंतजाम हो जाए, वो खाना बनता हुआ दिखा रहे हैं, एक तंदूर भी लगा हुआ है उसमें रोटी पकता हुआ दिखा रहे हैं। इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो सकता है भाई? बिल्कुल, उन पे वीडियो कॉल जब करवाते हैं तो वो लोग सब उनके सेट हैं, उनके घर के लोग हैं, उनके आपसी लोग हैं। वो बता रहे हैं कि आज हमारी शादी है, हजरत हमारी मदद कर दीजिए, हाथ जोड़ रहे हैं, रो भी रहे हैं। आपके इस पास जब वीडियो कॉल आएगी उनकी तो वो औरतें शायद रोती हुई नजर आए। वो तो बड़े शुक्रगुजार हैं हम उन भाई की जिन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, जिन्होंने हमें ये पूरा बताया कि हजरत आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होने के लिए जा रहा है ये, और हो चुका। तकरीबन 15,000 रुपए हम एक बच्ची की निकाह के लिए दे चुके। उसी जिला औरैया में फारूक अहमद नाम के हम इंसान को 15,000 अच्छा, ये मामला है कहाँ का? पूरा एड्रेस बताएं और ये आपकी जिम्मेदारी है। उस जिले के आसपास के लोग, उस बस्ती के आसपास के लोग ये वहां पर जाके कंफर्म करें, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आजकल जो अफवाह चल रही है, चोर ड्रोन, ये वही कैटेगरी के लोग हैं यार। ये भी इन लोगों को चोरी करने की, ड्रोन उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को फ़ोन लेना है और उन लोगों से कांटेक्ट करना है जो आवाम की मदद करने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं जगह जगह चोर, आज ही का वाकया मैं बता रहा हूँ, अभी छोड़े नहीं वीडियो को, वो मैं बताऊंगा अभी ये कहाँ का वाकया है और किस तरह से हुआ हमारे साथ में, वो भी बताऊंगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनकी लैंग्वेज से और उनके बोलचाल से पता लग रहा है, जिनको कंजड़ कहा जाता है ना, हाँ, इस टाइप के लोग बिल्कुल ना, जो झुग्गी बना लेते हैं, डेरे डाल लेते हैं, बंजारे भी कहते हैं, बंजारे भी, जिनको बंजारा भी कहा जाता है, कंजड़ भी कहा जाता है कहीं, तो वो लोग अभी उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का तहसील बहेड़ी, जिस तहसील का मैं भी बहेड़ी का रहने वाला हूं, तो उसके पास एक गांव पड़ता है शेरगढ़ मवई काजियान के पास में एक गांव है सिसई, वहां पर 6 लोग पकड़े गए गन्ने के खेत में। हाँ, बिल्कुल सच्ची खबर है, आज की खबर है। क्या तारीख है आज? 28 तारीख है, 28 जुलाई है आज। आज ही शाम का वाकया है। ये पकड़े गए हैं जिनमें एक खातून है, एक लड़की है और 5 आदमी है। वो तो ये वो उसी तरह के लोग हैं ये। और मकसद जो हमारा मेन टॉपिक था वो ये था, एड्रेस हमने लिख करके पूरा बात करके वहां पर एक बंदे से पूरा लिख कर रखा है। फराज भाई बताओ ये कहाँ का मामला है? मामला है जिला रुक जाइए, हुआ क्या है हमारे साथ? हमारे पास फोन आया, पहले मेरे पास फोन आया कि हजरत एक चचा भी थे, उनमें दाढ़ी थी उनकी बाकायदा, वही उसका भाई था। अरे बड़ी दुआएं, बड़ी मजबूरी बताना बहुत कि हमारी बहन की शादी आ रही है, कल बारात आ रही है। हमने कहा अच्छा दिखाइए जरा वीडियो कॉल करके। दिखाया, बाकायदा औरतें उपटन लगा रही हैं, बच्चे अच्छों को भी घुमा रहे हैं, वहाँ सब कुछ दिखा रहे हैं। एक हमारे लिए थोड़े से इंतजाम कर दो, थोड़ा थोड़ा सा 2-4 सामान ले लेंगे। हमने कहा 10,000 रुपये से ज़्यादा की मदद नहीं हो भाई। 10,000 हमने दे दिए। 2 दिन के बाद उन्होंने वीडियो बना करके, जो उन्होंने बना रखी है फ्रॉड करने के लिए, दिखाने के लिए कि एक तंदूर लगा है, थोड़ा सा खाना बन रहा है। नहीं, उन्होंने वो फ्रॉड इस तरीके से नहीं कर रहे हैं। वो वीडियो क्या है, पहले से उनके पास रिकॉर्डेड है, या कहीं शादी हो रही है तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेते हैं वो। तो फिर उसने कहा कि हम पे कर्ज है 5,000 का। ये सब करने के बाद अल्लाह की रजा के लिए हम
गवाही देंगे और अल्लाह ताला तुम्हें मतलब क्या क्या इसका अजर देगा, अल्लाह पाक इसका अजर देगा, हमारी इज्जत की लाज रख लें, हमारी बहन की लाज रख लें, 5,000 रुपये हमें और दे दें। वो 5,000 भी हमने दे दिए। उसके बाद 2 दिन बाद फिर फ़ोन आता है। किस चीज़ के लिए आया फ़ोन आपके? फिर से शादी के लिए फ़ोन आता है कि हज़रत हमारे गांव में एक बच्ची है, मैं मस्जिद का इमाम बात कर रहा हूँ, हमारे गांव में एक बच्ची है, उसकी शादी का इंतज़ाम करना है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, आज ही बारात आनी है। सबसे बड़ी बात सोचने की यह है, कोई भी अगर शादी का इंतज़ाम करता है तो वो 8 दिन से के बाद इंतज़ाम करता है। तो हम भी बेवकूफ़ बने ना। हाँ, जब उसने बताया कि आज ही शादी है, कहा ना कि हम बहुत दिन से कांटेक्ट कर रहे थे आपसे। उसने सबसे पहले ये बताया कि हमारे एक भाईजान थे दिल्ली में, उन्होंने हमसे वायदा कर रखा था शादी का, तो वो हमें सारे पैसे शादी के वो देने वाले थे। बात सोचने की, कहाँ से घुमा के कहाँ हमें फंसा। हाँ, बड़े अच्छे से फंसा है। उसी के ग्रुप के एक आदमी ने मुझे वीडियो कॉल लगाई, डायरेक्ट मदरसा टूटा हुआ दिखाया, मस्जिद भी दिखाई। वो 2 दिन के बाद की बात है। हाँ, 2 दिन बाद। हाँ, उसके 2 दिन के बाद की बात है। हाँ। शक तो यही पैदा होता है कि एक तो एक शख्स ने जिसने वायदा कर लिया है शादी के लिए, वो मुकर गया। फिर उन्होंने हमसे बातचीत की कि हम जो है उसकी शादी के लिए मदद कर दें। मदद कितनी चाहिए? सिर्फ 40 लोगों के खाने के लिए मदद चाहिए। ठीक है, हम रजामंद हो गए, हम 40 लोगों के खाने के लिए मदद कर देंगे, लेकिन हम पैसे नहीं देंगे, हमने कह दिया। उसके बावजूद उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप हमें सामान दिला दीजिए। वो बंदा सामान लेने जाता है और सामान का पर्चा बनवा कर 11,065 रुपए का सामान का पर्चा हमें भेजता है। जब वो 11,000 रुपए का पर्चा आता है, तब हमें शक पैदा होता है कि एक इंसान 40 लोगों के लिए खाना अगर बनाना चाह रहा है, और वो भी इस कदर है कि उस बच्ची को देने के लिए एक भी कील नहीं है उसके घर में रखी हुई। जो घर मुझे दिखाया था वीडियो कॉल पे, तो एक झुपड़िया थी जिसमें पन्नी पड़ी हुई थी और 3 औरतें जमीन पर बैठी थी और एक चारपाई पड़ी हुई थी उसमें। मैंने भी यही देखा था। जैसे जो वर्ड का इस्तेमाल करा मारूफ भाई ने, कंजड़, वो उसी टाइप के लोग थे जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में कहीं और से आके बसते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, फिर कहीं और। इसीलिए हमें लगा कि वाकई में मजबूर है ये लोग, मजबूर है। उसके बाद जब वो सामान लेने पहुंचता है, पर्चा बनता है, तब हमारा शक जनरेट होता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हो रहा है। फिर हमने अपनी तहकीकात शुरू करी, तो पता चलता है कि कहीं उस गांव में, जो गांव है उसमें शादी का कहीं नामो निशान है ही नहीं। इत्तेफाक से वो घर अपना फ़ोन छोड़ जाता है, उसकी बीवी से हमारी बात होती है, तब पता चलता है ना तो ये इमाम है, ना कहीं कोई मस्जिद है, ना किसी की शादी है। वो शादी किसी और गांव में है। जो बंदा दाढ़ी लगाकर हमें फ़ोन कर रहा है वो इमाम नहीं है, वो मजदूर है, और मजदूरी भी करता है खेती की। तब हम पक्के में हो जाते हैं कि ये बंदे हमारे साथ मस्जिद दिखाकर, लड़कियों को दिखाकर, इमाम दाढ़ी लगाकर इमाम बनकर, तब हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। उसके बाद हमने एक दिन उन्हें टाल दिया। उसके बाद जब उन्हें शक हुआ कि हमारी बीवी ने बता दिया, तो उसने फ़ोन करना ख़त्म कर दिया। फ़ोन आना हमारे पास बंद हो गया। अब कोई मदद नहीं चाहिए उसे शक हो गया कि इन्हें ये पैसे हमें नहीं देंगे मदद के लिए। वो शादी हमारी बिना मदद के ही हो गई। शादी तो हुई किसी की, वो मगर बिना मदद के हो गई। अब सोचने की ये बात यह है, जब शादी हुई जिसके घर 40 लोगों का खाना पकाने का नहीं था। वो सारी बातें लंबी हो रही हैं फराज भाई। फिलहाल जी बातें जो बता रहे हैं फराज भाई, ये हमारे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन हमें डाउट था, लेकिन वो क्लियर हो गया है। वाकई में पूरा हम एड्रेस बताने वाले हैं। वहां के आसपास के लोग वहां जाकर तफ्तीश करें, देखें, और थोड़ी सी दूरी की वजह जो हम अभी जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम पुलिस को लेकर के वहां पर पहुंचेंगे। अगले दिन तुम्हारे पास फोन आता है कि हजरत ये मदरसा है और ये सईद नगर में है, आप इसके लिए मदद कर दें। आपने सीधे कहा कि ये फ्रॉड कर रहे हो हमारे पास साथ। आपने मना कर दिया। वो फ़ोन मुझे करता है कि हजरत ने हमें मना कर दिया और ऐसा और वैसा, और हजरत ने हमारे साथ गलत करा। तो मैंने कहा मैं हजरत के लिए माजरत चाहता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ, बताओ कितनी मदद की ज़रूरत है। तो वो बंदे क्या करते हैं, वो फिर दोनों इकट्ठे होते हैं। मौलाना को तो मैं बक चुका था, मैंने उल्टा सीधा भी बोला उससे, मैं कह दूँ मैं सफाई नहीं पेश कर रहा हूँ ना, मैंने उसको गलत बातें ही बोली। मैंने भी कहा पुलिस भेज रहा हूँ, मैंने पुलिस का भी नाम लिया। उसके बाद वो दोनों इकट्ठे होते हैं। उसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो मेरे पास मौजूद है। वो दोनों इकट्ठे हुए, मैं आपको सुनवा सकता हूँ, हम वीडियो पे लेयर पे भी लगा देंगे। वो दोनों की तस्वीर भी दिखाना है। वो ये तस्वीर ये है, वो दोनों लोग इकट्ठे होते हैं, गौर कर सकते हैं, लेयर पे भी लगा दूंगा लेयर पे। वो दोनों लोग इकट्ठे थे, उनकी बातचीत से साफ पता चल रहा है कि हाँ ये फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ। वो बंदा, उसने सोच लिया कि मारूफ भाई ने उसकी मदद कर दी, शादी में पैसे दे दिए। उसे पता नहीं था कि हमने पैसे नहीं दिए। वो ये समझ रहा था हमने मारूफ भाई ने पैसे दे दिए, अब मैं भी इनसे पैसे ले लूँ मस्जिद के नाम पे। मस्जिद और मदरसे के नाम पे। उस गांव में मदरसा है ही नहीं, मस्जिद बना ली 2013 में। उसके लिए आज तक
उगाही हो रही है। जब उसका फ़ोन आता है तो वो भी फंस जाता है। मैंने पूछा कहा मस्जिद रजिस्टर्ड है आपकी, उसके कागजात भेज दीजिए, आधार कार्ड भेज दीजिए, उसने भी कोई मुझे डॉक्यूमेंट नहीं भेजा। लेकिन हम आपको ये भी कर देंगे कि आपके लिए दोनों के नंबर भी छोड़ देंगे, डिस्प्ले पे दोनों के नंबर आ जाएंगे। जो भी ज़िला औरैया का है या अजीतमल के आसपास का रहने वाला है तो इन लोगों का कांटेक्ट करें, इनसे पूछें कि आप क्यों आवाम को धोखा दे रहे हो। जिला औरैया मुरादगंज क्या है ये? मुरादगंज जिला औरैया, तहसील लगती है अजीतमल, पहले औरैया ही लगती थी, अब अजीतमल तहसील लगती है। उसके पास मुरादगंज गांव है। मुरादगंज के अतराफ में ये सारे गांव हैं, डेरन और करीमनगर, डेरन और करीमनगर। करीमनगर के भी 3-4 लोग सुने गए हैं, डेरन के 30-40 लोग हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वहां के जितने भी लोग हैं वो सारे फ्रॉड करने पर ही लगे। वो यही उनकी बस्ती उन्हीं लोगों की है। लोगों को लगता है, जो आसपास की बस्तियां, उनको लगता है ये बेचारे मांगने खाने वाले हैं, लेकिन उनकी हकीकत ये है, वो इस तरह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते देते हैं और इस तरह से लोगों के ऑफलाइन के जरिए जाकर के भी उनसे मदद मांगते हैं और ऑनलाइन के जरिए भी। उनके लोग पूरी भारत में घूमते हैं, पंजाब में भी जाते हैं उनके लोग, हर जगह पूरे देश में उनके लोग घूमते हैं। वो वहीं से नंबर हासिल करते हैं। जो लोग मदद कर रहे हैं उनके नंबर भी वहीं से हासिल कर रहे हैं। वो जो ट्रस्ट चला रहे हैं लोग, हमारे तरह MRK वेलफेयर ट्रस्ट जैसे हमारा चालू है, ऐसे लोगों के नंबर जुटाते हैं वो, फिर उन्हें वीडियो कॉल करते हैं, वो नंबर भी ऐसे ही घूम घूम के जुटा रहे हैं। अच्छा, खासकर इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर देना जो ट्रस्ट चलाते हैं, जो NGO चलाते हैं, जो संस्थाएं चलाते हैं, जो तंजीम तहरीकें जिन लोगों ने बना रखी हैं इस तरह की, जो समाज सेवी लोग हैं, जो खिदमत खल्क कर रहे हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मेरे अजीज, ये जिम्मेदारी समझते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं मैं। हम लोग कई दिन से सोच रहे थे इस वीडियो को पोस्ट करेंगे, बैठ करके इस पर बातचीत करेंगे हम, और ये सच्चाई है, हकीकत है और अल्लाह का खौफ नहीं है लोगों को। कैसे मुसलमान हैं, इन मुसलमानों के नाम पर ये कलंक है यार। कैसे मुसलमान हैं यार ये, क्या कैसे दाढ़ियाँ भी इनके चेहरों पर हैं, टोपियाँ लगाते हैं अपनी बहनों को। हमने सोचा यार बहन को दिखा रहा है, वाकई सच्चाई है यार। बिल्कुल, बहन बैठी हुई है, वो सर पे दुपट्टा है और उसकी माँ और 1-2 औरत और भी बैठी है, हल्दी वगैरह लग रही है और रो रो करके बयान कर रहे हैं कि ये मेरी बहन है, ये मेरे अब्बा हैं। मैंने कहा अब्बा दिखाओ, अम्मा दिखाओ। दूर की वजह से हम वैसे तो जाते हैं, तफ्तीश करते हैं, लेकिन वो दूर की वजह से हम नहीं जा पाए। हमने कहा 10-15 हज़ार की बात है, बेचारे निकाह के लिए निकाह हो जाएगा। इसीलिए इन्हीं सारे फ्रॉड को देखते हुए हमने अब क्या करा है, हम किसी को घर पर आने वाले को ना फ़ोन पर एक पैसा देते हैं। अगर हमारे पास तक कोई पहुंचता है तो हम उससे ये बोलते हैं कि आप पहुंच जाइए अपने घर, हम आपके पास अपने आप पहुंचेंगे। इसके बावजूद भी लोग आने के बाद भी हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अब वो बात लंबी हो जाएगी, हम बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप लोग जो NGO चला रहे हैं, जो ट्रस्ट चला रहे हैं, आप खिदमत खल्क कर रहे हैं, इतनी तफ्तीश कर लीजिए कि आपको सच्चाई का मालूम हो जाए। देखे जाकर, ये आपकी जिम्मेदारी है ट्रस्ट चलाने वाले की, हर ट्रस्ट की, जिसकी आप मदद कर रहे हैं ना, उस बस्ती में पड़ोसियों से पूछे उनके बारे में कि ये मुस्तहिक है या नहीं, ये किसी तरह का फ्रॉड कर रहे हैं। हो चुका, कल की बात है, बताऊंगा नहीं मैं, बस बता दिया मैंने आपको इतना कि हो चुका हमारे साथ। कल तो मुजफ्फरनगर गया था मैं, ये परसों की बात है, परसों शाम की बात है हम लोगों के साथ में। हमें हैरत हो गई सोच करके, जब उस बस्ती से हम निकले तो लोगों ने हमें बताया कि ये इसका तो घर बार सब कुछ है, दिखाने के लिए झोपड़ी डाल रखी है। अरे भाई वही रिश्तेदार तो नहीं है इनके यार, ये एक जैसे ही है सारी यार। कोई पता नहीं हो सकता कौन है इस जमाने में, कहाँ पर कौन किसका रिश्तेदार है, कुछ पता नहीं हो सकता, कहाँ से नंबर बट रहे हैं ये भी पता नहीं हो सकता। लेकिन उस गांव के 3-4 लोग अपने पास फ़ोन कर चुके हैं, जिनके फ़ोन नंबर डिस्प्ले पर आपको दिखेंगे, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप औरैया के आसपास के हैं, औरैया ज़िले के हैं, अगर आप अजीतमल तहसील के हैं और आप मुरादगंज गाँव को जानते हैं तो इन लोगों से कांटेक्ट ज़रूर करें, इन्हें समझाएं कि आप फ्रॉड किसके नाम पर कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। और कमेंट करके बताएं वहाँ से कौन, जिन जगहों को कौन कौन लोग जानते हैं। सईदनगर, करीमनगर और डेरन, अजीतमल, मुरादनगर, ये सारी जगहें हैं। अजीतमल तहसील है जो बताते हैं, और ज़िला औरैया है। जी। बस ये गुजारिश है मेरे भाई, बचा लें उन लोगों को जिन लोगों के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं लोग, जिनसे ज़कात खैरात के नाम पर हराम खा रहे हैं मांग करके। ये अगर आप लोग इनके साथ कानूनी तरीके से पेश आ सकते हैं तो आपको इजाज़त है, आप कानूनी तरीके से पेश आइए। हम जिम्मेदार हैं उसकी चीज़ के, हम जिम्मेदार हैं, हम आपको प्रूफ करके देंगे। हमारे पास अकाउंट स्टेटमेंट है लोगों के, जिसमें हमने पैसे डाला है, हम प्रूफ करके देंगे आपको कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास में, जो इन्होंने खुद आपस में बात करी है, फोन काट के कट नहीं पाया, जेब में रख लिया उसने, आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे कि हमने मारूफ रजा खान साहब को, फराज साहब को बेवकूफ बना दिया, और वो इस बात को रजामंद हो गया कि अब वो मस्जिद के नाम पर मदद करेंगे हमारी, और वो मुझसे गलती की माफ़ी मांग रहे हैं।
ये उसने बात बोली कि वो गलती की माफ़ी मांग रहे हैं और वो मदद करने को राज़ी हैं। मुझसे कागजात मांगे हैं उन्होंने मस्जिद के। लिहाजा अब बस हम आपसे कह रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और ताकि ये जिन लोगों के साथ में भी फ्रॉड होने के लिए जा रहा है, अल्लाह ना करे इनके साथ में फ्रॉड हो जाए। बिल्कुल बेशक। अल्लाह पाक समझ अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक हराम खाने से अल्लाह पाक महफूज फरमाए। अल्लाह पाक हलाल खाने की समझ अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबको की परेशानियों को दूर फरमाए, और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।